हिमाचल प्रदेश की राजनीति में विगत कुछ दिनों से सितंबर 2024 में एक अलग से ही नया आयाम सामने आया है। हालांकि हिमाचल में हिंदू आबादी बहुत ज़्यादा है अभी तो अक्सर यहाँ हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलती। ये बात ठीक है कि राम मंदिर के निर्माण में लोगों ने योगदान दिया या इस तरह की बातें, या गौ रक्षा होती है, गाय की सेवा होती है, वो बात ठीक है। परंतु सच हिंदू मुस्लिम की राजनीति उतनी हिमाचल में नहीं चलती। पर यह भी एक सत्य है कि पिछले कुछ दशकों से, 3-4 दशकों से टेलर के काम के लिए, कटिंग के काम के लिए, नाई के काम के लिए, और अब कारपेंटर के काम के लिए, वेल्डर के काम के लिए, मोटर मैकेनिक के काम के लिए बड़ी संख्या में यूपी और बिहार से मुस्लिम समुदाय के युवा काम करने हिमाचल आ रहे हैं। और उन्होंने अपने स्किल के बेस पे, अपनी मेहनत के बेस पे अपनी एक जगह मार्केट में बनाई है। ऐसा नहीं है कि उनको कोई जगह गिफ्ट की गई, उन्होंने अपनी मेहनत से बनाई है, उनकी स्किल है। उन्होंने स्थानीय टेलरों की तुलना में बेटर सर्विस दी, ज़्यादा बढ़िया काम किया। वही अगर बात करें मैकेनिकों की या दूसरी फील्ड में, जो कटिंग की बात करें, सैलून्स की बात करें, तो ये बात तो सत्य है, इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है। परंतु मानव बड़ा विचित्र प्राणी है। मानव केवल आजीविका कमाने नहीं आता, जहाँ आजीविका कमाएगा वहाँ चाहता है कि उसका एक सम्मान भी हो, उसका कुछ रिलीजियस एंगल भी हो, है ना, फैमिलीज भी साथ में लाता है। अब समस्या ये है कि हिमाचल में प्रेडोमिनेटली एक हिंदू राज्य होने के कारण यहाँ मुस्लिम्स का पहले से कोई ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और 47 में जो गदर हुआ, जिसमें पाकिस्तान में लोग कटे, फिर यहाँ पर भी जवाबी कार्रवाई हुई, तो उसमें भी जो मुस्लिमों की यहाँ जगह थी बहुत सारी, वो उस टाइम लोगों ने ले ली, जैसे पाकिस्तान में हुआ। फिर भी कुछ मस्जिदें, कुछ इलाके आज भी बचे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, जो कि बुरी बात नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, जो जिनको स्थानीय मुसलमान जो विभाजन के टाइम नहीं गए, वो उनको मैनेज करते थे। अब जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, ये इनके साथ इनके मौलाना भी आ रहे हैं, और वो हमारे मौलाना जो नए आ रहे हैं, वो अब उन प्रॉपर्टीज़ को वक्फ के नाम पर क्लेम करके जो स्थानीय मुस्लिमों की तुलना में ज़्यादा बड़ी लीडरशिप दिखा रहे हैं। और डेफिनेटली उनके अंदर मुस्लिमनेस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पहाड़ी मुसलमानों के, जो कि ज़्यादा सिंक्रेटिक है। तो वो तो चलो ठीक है, पर अब वो चाहते हैं कि दिल्ली की तर्ज पे या कहीं और की तर्ज पे उसी तरह के, मतलब जुम्मे की जो होती है गैदरिंग, वो हो, एक मुस्लिम उम्मा मिल के बैठे आराम से, है ना, मुस्लिम कम्युनिटी मिले, जो कि रिलीजियस फ्रीडम की व्यवस्था है। परंतु समस्या ये है कि ना तो इनके पास इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है कि बड़े खुले ग्राउंड इनके अपने हों, जहाँ पर बैठ के किसी और को कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। अब वो टाइट टाइट घरों को ख़रीद के फिर उनको मस्जिद में कन्वर्ट करके, इसमें बहुत सा काम बाईपास करके हो रहा है। उसमें जब बड़ी गैदरिंग हो रही है तो उससे आसपास के लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, दिक्कत होती है। ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, कोई भी आदमी हो, सडनली बहुत से लोग वहाँ आके आ जाएं, जमावड़ा हो जाए तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और स्पेशली जब जेंट्स ही आए तो फिर कई और समस्याएं लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए ऐसा माहौल बन जाता है। तो इसकी वजह से और ज़्यादा एक तकरार पैदा हो रही है। और फिर शिमला में जो बात घटी, जहाँ कुछ आपसी झगड़ा हुआ और फिर एक हिमाचल के लड़के को बुरी तरह से पीटा गया, वो ज़ख्मी हो गया, फिर भाग कर लोगों ने मस्जिद में शरण ली, उससे और ज़्यादा जो पहले से लोगों के मन में एक एलिनेशन सुलग रही थी, दहक रही थी, वो और बढ़ी। और इसमें कुछ महिलाओं के जो इंटरव्यू बता रहे हैं कि भाई बार बार उन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी के नाम पे धमका धमका के डराया जाता था कि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी। तो इसका ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्फ का कानून जो पास हुआ है उसमें ये व्यवस्था है कि वक्फ किसी भी क्षेत्र को क्लेम कर दे, ये हमारा है, तो वो सारा उनका हो जाता है। और फिर जिसका बेचारी ज़मीन पे रह रहा है, उसको फिर वक्फ में जाके केस लड़ना पड़ता है, ना कि कोर्ट में। और संभावना हो सकती है कि पहले कोई लैंड रहा हो, अब लोग वहाँ बस गए कई सालों से, उसके नाम पर अब इस तरह के वक्फ के केस चल पड़े और लोगों को हरास किया जाए।
तो इसलिए हिमाचल सरकार को और जो भी मतलब हमारे हिट होल्डर हैं को देखना चाहिए कि वफ़ के कानून का मिसयूज़ ना हो, बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इससे फिर लोकल कम्युनिटी और बाहर से आने वाले मज़दूरों के बीच में रिश्ते बड़ी जल्दी बिगड़ जाएंगे, खतरा बढ़ सकता है जब उनको लगेगा कि हमारी संपत्ति पे हाथ उठ रहा है। कुल्लू जिला में भी जो मस्जिद है खाखड़ा बाज़ार में, वहाँ भी कुछ ऐसी स्थिति है। कुछ पुराने ग्राउंड थे पीछे, तो वक्फ बोर्ड होस्ता को क्लेम करे ये हमारा है। अब लोग कितने 65-70 सालों से लोग रह रहे हैं वहाँ, उनका बाशिंदा बन गया है। सडनली अब यूपी से आकर के लोग क्लेम करें ये हमारा है जी। तो इसके प्रति सरकार जो है सजग सजग रहना चाहिए, सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को। ये कांग्रेस की बात नहीं है, जैसे कि पता लग रहा है कि ये निर्माण जो है पहले से हो रहे हैं बीजेपी के राज में भी, ये कांग्रेस ने ही नहीं करवाए। तो हर पार्टी के पार्टियों को देखना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स को देखना चाहिए कि ऐसा कोई ऐसा निर्माण ना करवा दें वक्त के कानून में आकर के जो कि दूसरी लोकल कम्युनिटी के साथ वैमनस्य खड़ा करे, और फिर इस वैमनस्य के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बड़े लॉन्ग टर्म जाएंगे। मित्रता खराब होगी, वैमनस्य पैदा होगा, शत्रुता बढ़ेगी, भगवान ना करे कोई अनटूवर्ड घटना घट सकती है। तो पहले ही इसके प्रति सचेत रहें। और जो बाहर से आ रहे जो ये वर्कर हैं, इनकी काउंसलिंग की जाए, इनकी रिकॉग्निशन की जाए, कमाने आए अच्छी बात है। साथ ही साथ इनकी भारतीय विशेष हिमाचली कल्चर में सेंसिटाइजेशन की जाए कि इस तरह की गैदरिंग आपने बहुत बड़े स्तर पे नहीं करनी है, स्मॉल स्मॉल टुकड़ियों में कर लो, शांतिपूर्ण तरीके से बाहर आओ, एक माहौल टेरर का मत क्रिएट करो, दिक्कत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि आप कमाने आए हैं, कमाइए और कमा के वापस निकलिए। या अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के कल्चर, हिमाचल के रीति रिवाज, देव संस्कृति के हिसाब से रहना पड़ेगा, अपने नियम में रहना पड़ेगा। आप ज़्यादा अगर कहीं अपनी असर्शन करेंगे और वो वैल्यू क्लैश हो जाएगी तो दिक्कतें आएगी दोनों तरफ, और शायद ये बढ़ेंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि कई और जगह भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। पर नंदलेस इससे हिमाचल की पॉलिटिक्स में एक नया आयाम आया है हिंदू मुस्लिम राजनीति का, और ये कन्फ्लिक्ट आने वाले समय में और भी मुखरित होगा, क्योंकि कई जगह दबे हुए कन्फ्लिक्ट थे वो बाहर आएंगे अब। और डेफिनेटली अब जो कम्युनिटी आई है बाहर से वो भी अपने को सर्ट करना चाहती है, उनके धर्मगुरु भी चाहते हैं कि उनका भी कुछ नामो निशान हो, और ठीक है वो भी। पर अगर उससे सामने वाले के स्पेस को आप दिक्कत होगी तो फिर समस्याएं खड़ी होंगी, और वो हो रही हैं। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि सौहार्द्य बनाया जाए, पर सौहार्द्य के नाम पे मतलब ना किसी को थ्रेट करने की ज़रूरत है, ना कोई बहुत अल्पसंख्यक है उसको डराने की ज़रूरत है, पर एक प्रॉपर प्रशासन के साथ डायलॉग रहना चाहिए। और जो इस तरह की माइग्रेंट लेबर है इनके साथ भी जो व्यवहार है, एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, पता लगे उनको क्या है। और जो लोकल कल्चर है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, लोकल जो यहाँ पर फ्रीडम है लेडीज़ को उसको समझा जाए। ऐसा नहीं यहाँ आके यूपी वाली हरकतें शुरू हो जाएँ, इसकी बहन बेटी को छेड़ा जाए, टीवी टीजिंग हो जाए तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा हमारा स्टेट है, लोग वेल कनेक्टेड है, सेल्फ रिस्पेक्टिंग भी है। अगर ऐसा होता है तो फिर अच्छा नहीं होता, वायलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए जो बाहर से आ रहे हैं उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रशासन करे, पुलिस अधिकारी करें, समझें, उनके अपने बड़े करें कि ताकि वो आराम से काम करें, कोई ऐसा माहौल ना हो जाए जो कि हिमाचल के लिए भी अच्छा नहीं है और जो कम्युनिटी बाहर से आ रही है उनके लिए भी अच्छा नहीं है। मतलब ये एक सिग्नल है हमारे लिए, पूरे हिमाचल वालों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए भी, और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी, कि एक प्रॉपर बैलेंस बनाएं, प्रॉपर बैलेंस में रहिए। बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर ये मतलब भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा और हिमाचल के लिए भी अच्छा नहीं, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनकी आजीविका के लिए भी अच्छा नहीं होगा, जो कि अभी दोनों के लिए अच्छा है। मतलब वो अपने स्किल दे रहे हैं, लोग उससे फ़ायदा ले रहे हैं, उनकी गरीबी दूर हो रही है, हमारे को सुविधा मिल रही है, बहुत अच्छा है। परंतु यदि कल्चरल स्पेस पे या लोगों की साइकोलॉजिकल स्पेस पे कोई अटैक करना चाहता है, उनको मतलब एक तरह से ओवर रॉ करना चाहता है, तो ये बड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो इसको किस तरह से निपटना है ये हमारे नेताओं को देखना है। इसमें डायलॉग होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, और इस तरह से एक मंत्री ने किया भी है ना, शिमला में जाके मतलब बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। और साथ में हिमाचल की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है भी बड़ा सीरियस मुद्दा है, देखा जाना चाहिए कौन से लोग कहाँ से आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कुछ समय के बाद, क्योंकि आबादी हमारी ऐसे भी कम है, अगर 10-12 लाख लोग आ जाते हैं तो एकदम से ही
एक बड़ा डेंट पड़ जाएगा हिमाचल की आबादी में। तो ये तो हमारा एक जेन्युइन थ्रेट है, इसको नज़र रखना ज़रूरी है ताकि हिमाचल की देवभूमि की लॉन्ग टर्म सुरक्षा और रक्षा हो सके। और ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे वेलफेयर स्टेट की सुविधाएं हैं इन बाहर से आने वाले लोगों को ना मिले, क्योंकि हिमाचल का वेलफेयर हिमाचलियों के लिए है, आउटसाइडर के लिए नहीं होना चाहिए। उनकी सुविधाएं उनको अपने स्टेट में मिले ताकि यहाँ वही लोग रहें जो कमा सकते हैं। जो मुफ्त में टिकने वाले लोग यहाँ ना रहें और अपनी आबादी बढ़ाएं, ऐसा ना हो। केवल वही लोग रहें जो यहाँ काम करने आए हैं, कमाएं, खाएं, अपने घर ले जाएं और चले जाएं। कुछ इस तरह की व्यवस्था हमें हिमाचल में करनी होगी, अन्यथा फिर जो डेमोग्राफी चेंज होगी तो असम वाली या कोई दूसरी वाली सिचुएशन हम फिर फेस करेंगे, फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद।